हेलो एवरीवन। तो कल हम लोग वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय, जो यहाँ पर 3 ठो हिमालय इस प्रकार थे, ट्रांस हिमालय, इनके बारे में पढ़ चुके थे। और उसके पहले वाली वीडियो में हमने इसका हिमालय का अध्ययन किया था कि कैसे इसका निर्माण हुआ। तो आज हमें पढ़ना है ये बीच वाला मध्य हिमालय और ये इधर से वाय हिमालय, या इसी कहते हैं हम लोग शिवालिक हिमालय। तो ये जो बीच वाला जो ये लघु हिमालय है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बहुत ही जो लघु हिमालय है बहुत ही रुचिकर है और जानने लायक है, क्योंकि ये बहुत ही शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। महत्वपूर्ण पर्यटक क्षेत्र स्थल जैसे अधिकांशतः यहीं पर स्थित, जैसे वह नैनीताल, मसूरी, शिमला, कुल्लू मनाली, डलहौजी, धर्मशाला आदि अधिकांशतः घूमने वाले पर्यटक स्थल यहीं पर है। किस पर? लघु हिमालय। किस पर? लघु हिमालय पर है। इसी कारण यह बहुत ही रुचिकर हो जाता है। चूंकि यह जो है शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ बहुत मुलायम बड़े बड़े घास के मैदान पाए जाते हैं, इसलिए और भी अधिक रुचिकर हो जाता है। तो चलिए अध्ययन करते हैं लघु हिमालय के बारे में, फिर इसके बाद करेंगे शिवालिक हिमालय के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले लघु हिमालय, अर्थात जिसको हम लोग कहते हैं कौन कौन सा हिमालय? मध्य हिमालय भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए देखिए मध्य में शिवालिक हिमालय और वृहद हिमालय के मध्य में, इसलिए लोग इसको मध्य हिमालय या लघु हिमालय भी कहते हैं। तो लघु हिमालय जो है ये वृहद हिमालय के दक्षिण में, देखिए लघु हिमालय आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो जो लघु हिमालय देखिए, ये जो रेड कलर से है ये वृहद हिमालय है। कल हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो वृहद हिमालय के दक्षिण में जो है लघु हिमालय है। ओके, लेकिन इसमें कुछ 5 श्रेणियाँ ऐसी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पश्चिम श्रेणी देखिए, सबसे पश्चिम श्रेणी, इसको लोग पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं। इसका नाम पीर पंजाल श्रेणी रखा गया है। उसके पूर्व में जो पीर पंजाल का है जम्मू कश्मीर में, देखिए ये जम्मू कश्मीर, हम लोग तो ये जान ही गए हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो पीर पंजाल श्रेणी है जो सबसे पश्चिम में है लघु हिमालय पर, वो जम्मू कश्मीर में है। फिर इसके पूर्व में ये देखिए मसूरी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। तो हाँ, ये जो है मसूरी है। तो सबसे पहले देखिए कौन सा है? पीर पंजाल श्रेणी। इसके पूर्व में धौलाधार जो है वो देखिए हिमाचल में है। तो सबसे पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी जो जम्मू कश्मीर में, इसके बाद धौलाधार जो हिमाचल प्रदेश में है, और इसके बाद मसूरी घूमने वाली बहुत ही अच्छी जगह है, वो पड़ता है उत्तराखंड में। तो 3 ठो हम लोग का देखिए देश में, हमारे देश में हो गया जम्मू कश्मीर में कौन सा? पीर पंजाल श्रेणी सबसे पश्चिम में है। उसके पूर्व में जो है कौन सा बताया? धौलाधार श्रेणी, जिस पर शिमला स्थित है। धौलाधार श्रेणी पर ही शिमला स्थित है। तो धौलाधार श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद उत्तराखंड में है कौन सी? मसूरी। फिर इसके बाद देखिए नेपाल शुरू हो जाता है। तो नेपाल में भी लघु हिमालय की 2 श्रेणियाँ पाई जाती हैं, जिसका नाम, एक का नाम है महाभारत श्रेणी और दूसरा का नाम है नामदीवा। कौन सी? महाभारत श्रेणी और नामदीवा श्रेणी। कहाँ पर पाई जाती है? नेपाल में। तो लघु हिमालय में कुल 5 ऐसी श्रेणियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। कौन सी? सबसे पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी जो जम्मू कश्मीर में है। उसके पूर्व में कौन सी? धौलाधार, जिस पर शिमला स्थित है, वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। क्योंकि शिमला हिमाचल में, तो ये इससे हम लोग को आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद मसूरी का है उत्तराखंड में। और इसके बाद नेपाल आ जा रहा है, देखिए नेपाल ये है यहाँ तक। तो नेपाल में भी 2 घाटियाँ पाई जाती है। कौन? एक महाभारत और एक नामदीवा श्रेणी। इसके बाद देखिए लघु हिमालय जो बहुत ही संकुचित हो रहा है, देखिए एकदम पतला हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर जाकर सब एक ही सट जा रहे हैं। तो इसलिए अलग से इसका उल्लेख करने का कोई महत्व नहीं है, अलग से उल्लेख नहीं किया जा सकता। देखिए सब एक ही सट गए हैं, क्योंकि ये तीनों पूर्व में जाकर सट जाते हैं। इसलिए जो लघु हिमालय है, इसका हम लोग अलग से इधर पूरब में इसके आगे अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए इसको 5 श्रेणी में बताया गया है। पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, मसूरी श्रेणी, महाभारत और नामदीवी श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में जो है, पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में श्रीनगर है और दक्षिण में जम्मू जहाँ पर वैष्णो देवी का मंदिर। तो पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में कौन सा है? पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, और उसके दक्षिण में जो है कौन सा? जम्मू, जहाँ पर वैष्णो देवी का मंदिर है। तो जम्मू से श्रीनगर जाने वाला मार्ग जो है, देखिए यहाँ दर्रा बनाया गया है, अर्थात रास्ते, जो पहाड़ों के बीच रास्ते उसे हम दर्रे कहते हैं। तो इसी दर्रे से होकर जाता है, जिससे NH 1A अर्थात नेशनल हाईवे 1A भी कहा जाता है। जो जम्मू से श्रीनगर जाता है, बनिहाल दर्रे से होकर जाता है, पीर पंजाल श्रेणी से होकर जाता है।
यहाँ से एक क्वेश्चन बना, जम्मू से श्रीनगर जाने वाले दर्रे का नाम क्या है? बनिहाल दर्रे। वो कितने नेशनल हाईवे जाता है? तो NH-1A से होकर जाता है। तो देखिए इसके बाद धौलाधार जो है धौलाधार को हिमाचल भी कहते हैं। आप कहेंगे क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इसलिए हम लोग धौलाधार को हिमाचल भी कहते हैं। चूंकि जो लघु हिमालय है ये वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। लघु हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित नहीं रहता है, क्योंकि वृहद हिमालय जो है वो वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, और लघु हिमालय जो है तो ये वर्ष भर हिमाच्छादित नहीं रहता है। तो इसलिए इसमें बहुत ही मुलायम से और लंबे लंबे घास जम जाते हैं। इस प्रकार देखिए ये मान लीजिए पहाड़ है, लघु हिमालय है, तो इसमें जब हट जाते हैं यहाँ पर बहुत लंबे लंबे घास, बहुत मुलायम मुलायम घास जम जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मर्ग भी कहा जाता है जम्मू कश्मीर में। ओके, तो लघु हिमालय जो है इसमें बहुत लंबे लंबे घास जम जाते हैं, जो बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो लघु हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित नहीं रहता है, जबकि वृहद हिमालय जो हम लोग कल पढ़े थे वो हिमाच्छादित रहता है, इसलिए यहाँ हरी हरी घास जम जाते हैं। तो लघु हिमालय पर शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, और इसी घास के मैदान को जम्मू हम लोग मर्ग कहते हैं। ये जो घास का मैदान है इसको हम लोग जम्मू कश्मीर में क्या कहेंगे? मर्ग कहते हैं। ओके, तो जम्मू कश्मीर इसे मर्ग कहते हैं। तथा पर्यटक स्थलों के नाम बहुत से इसमें पाए जाते हैं, जैसे हम आपको नाम बता दे रहे हैं, जैसे लिखा गया, जैसे देखिए हिमाचल में शिमला, मनाली, डलहौजी देखिए यहीं पर है, लघु हिमालय पर है। उत्तराखंड में मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, पिंडसर। अभी जल्दी पेपर में पूछा था कि पिंडसर पर्यटक स्थल किस राज्य में, तो इससे देखिए याद हो गया किस राज्य में? उत्तराखंड में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-3 बार पूछा गया है। पिंडसर पूछा गया है, किस राज्य में है घूमने वाला स्थान? तो यह उत्तराखंड में है। तो इसके बाद देखिए यहाँ कुल्लू कांगड़ा, कुल्लू मनाली, शिमला, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, पिंडसर ये सब उत्तराखंड में है। ओके, तो ये बहुत ही घूमने वाले स्थान है, बहुत ही अच्छी जगह है ये घूमने लायक। इसके बाद जो है देखिए जब हिमालय जैसी है, मान लीजिए देखिए हिमालय है, देखिए ये देखिए जैसे वृहद हिमालय, ये वृहद हिमालय इसका नाम, और ये लघु हिमालय। इसके बीच में जो ये जगह है इसको हम लोग घाटी कहते हैं, अर्थात घाटी किसे कहते हैं? दो पर्वतों के बीच समतल मैदान को घाटी कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सी घाटियाँ पाई जाती हैं, इसी प्रकार जैसे हमने लिखे हैं देखिए। तो यहाँ पर जो घाटी है देखिए ये लघु हिमालय है और ये वृहद हिमालय, तो इसके बीच में जो घाटी पाई जाती है हम लोग उसे हम लोग कश्मीर घाटी कहते हैं। कश्मीर घाटी देखिए लिखा गया है, और कश्मीर घाटी में जैसे जहाँ पर वुलर झील है और डल झील है, घूमने वाले स्थान, बहुत ही अच्छा जगह है। तो देखिए ये वृहद हिमालय और ये लघु हिमालय, इसके बीच में देखिए जगह, जैसे देखिए मैं बनाया हूँ यहाँ पर, ये जो जगह हो रहा है इसको हम लोग घाटी कहते हैं। यहाँ देखिए जगह है ना, उसी जगह को यहाँ पर हम लोग कश्मीर घाटी कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ देखिए हिमाचल प्रदेश में इसे हम लोग कहते हैं कुल्लू कांगड़ा घाटी। क्या कहते हैं? कुल्लू कांगड़ा घाटी, वृहद हिमालय। तो पूछ देगा पेपर में, कुल्लू कांगड़ा घाटी किन दो पर्वतों के बीच में है? तो किस किस? वृहद हिमालय और लघु हिमालय। इसी प्रकार देखिए नेपाल में काठमांडू घाटी है, वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य। तो घाटी के बारे में हम लोग ये पढ़ लिए। इसके बाद इसमें बहुत से ऐसे स्थान हैं जो घूमने लायक है, मैंने बता दिया। और देखिए गुलमर्ग और जो सोनमर्ग है ये भी देखिए कश्मीर घाटी पर ही स्थित है, कश्मीर घाटी पर ही है। इसके बाद जब देखिए सिंधु नदी यहाँ से बहती है, हम लोग नदी चैप्टर बढ़िया से पढ़ेंगे, तो यहाँ पर बढ़ती है तो यहाँ पर गार्ज बनता है, अर्थात गार्ज किसे कहते हैं समझ लीजिए। जैसे देखिए ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, मान लीजिए नदी यहाँ बह रही है यहाँ, और नदी का क्या कार्य होता है? वो तब तक उस अपने आने वाले रास्ते में काटती रहती है जब तक वो समुद्र के स्थान को न प्राप्त कर ले, अर्थात समुद्र यहाँ पर होगा तो समुद्र के स्थान को काटते काटते यहाँ तक आ जाती है। तो जब पहाड़ इस प्रकार हो जाता है, इस प्रकार, तो यहाँ से जब नदी बहती है तो इसको हम लोग गार्ज कहते हैं। तो सिंधु नदी इसी प्रकार काटते काटते यहाँ पर गार्ज बना दिया है, और उस गार्ज का नाम है सिंधु गार्ज। तो ये याद हो जाएगा आसानी से कौन सा गार्ज है? सिंधु गार्ज। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी बहती है इसलिए इसका नाम सिंधु गार्ज है। इसी प्रकार यहाँ पर एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र को हम लोग दिहंग भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर उसका नाम पड़ गया दिहंग गार्ज। तो ये हो गया गार्ज के बारे में अध्ययन कर लिए। इसमें पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में हम लोग बताया कि श्रीनगर और उसके दक्षिण में जम्मू है। तो ये पेपर में पूछता है ऐसी कौन सी श्रेणी है हिमालय की जिसके उत्तर में श्रीनगर और जिसके दक्षिण में जम्मू है? तो कौन सी है? पीर पंजाल श्रेणी। ये NH-1A जोड़ता है, बनिहाल दर्रे से होकर जाता है, NH-1A। ओके, ये हो गया। और शिमला जो है वो हमने बताया धौलाधार श्रेणी पर स्थित है। जवाहर सुरंग वो भी बनिहाल दर्रे पर स्थित है, जवाहर सुरंग। ओके, जो दुनिया के हमने कल बताया था, दुनिया की जो सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है राकापोशी व लद्दाख पर है,
और K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम पर। ये तीनों ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके हैं एकदम डिटेल से। तो यहाँ पर एक गुग्याल और प्याल कहते हैं किसको, घाटी को। हमने बताया कि जो पर्वतों के बीच जो खाली स्थान उसे हम घाटी कहते हैं। तो उत्तराखंड में हम उस घाटी का नाम घाटी नहीं कहेंगे, वहाँ क्या कहेंगे हम उसको, गुग्याल या प्याल के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड घाटी को किसके नाम से, गुग्याल और प्याल के नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए हो गया लघु हिमालय के बारे में। इसके बाद आता है ये देखिए शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, तो शिवालिक हिमालय को हम लोग नवीन हिमालय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अभी भी बढ़ता जा रहा है, अभी भी बनता जा रहा है। और ये सबसे वाह हिमालय, देखिए वाह हिमालय, और ये आंतरिक हिमालय, वृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय कहते हैं, इसको वाह हिमालय। तो चलिए इसके बारे में हम बता दें। जैसे देखिए मान लीजिए ये केंद्र है और इसके चारों तरफ हमने सर्किल बना दिया। अब हमने इसको अर्धवृत्त कर दिया, देखिए अर्धवृत्त, और इसको इधर बहुत से बना दिए वृत्त। तो देखिए अगर हम यहाँ केंद्र से देखेंगे तो ये वाला जो होगा आंतरिक वृत्त होगा और ये वाला वाह्य वृत्त। तो इसी प्रकार यहाँ से देखिए ये आंतरिक भी हो जाता है हिमालय और ये हो जाता है वाह हिमालय। इसलिए हम लोग शिवालिक हिमालय को हम लोग वाह हिमालय भी कहते हैं और वृहद हिमालय को हम लोग आंतरिक हिमालय कहते हैं। तो ये हम लोग समझ लिए क्यों कहते हैं। अब हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, वृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय, शिवालिक हिमालय को वाह हिमालय कहते हैं और इसको नवीन हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय की सबसे नवीन श्रृंखला है, इसे वाह हिमालय भी कहते हैं, हमने बता दिया। ये आप लोग नोट करेंगे, यह हिमालय की सबसे नवीन श्रृंखला है, इसे वाह हिमालय भी कहते हैं। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच कई घाटियां पाई जाती है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच कई घाटियां पाई जाती हैं तथा तीनों श्रृंखलाओं में सबसे कम ऊंचाई वाला यही है। तीनों श्रृंखलाएं जो देखिए इस प्रकार हमारा हिमालय है, तो तीनों श्रृंखला में सबसे कम वाली यही हमारा शिवालिक है या नवीन श्रृंखला है। तो ये हिमालय की तीनों श्रृंखलाएं पूर्व में जाकर काफी संकुचित हो जाते हैं, लेकिन ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में कुछ भाग इसका दिखता है जिसको हम लोग पश्चिम से पूर्व के नाम में जानते हैं, डफला, गिरी, अबोर, मिसमी। ओके, क्या जानते हैं, डफला, गिरी, अमोर, मिसमी। तो इसके बाद बहुत सी पूर्वोत्तर घाटियां, बहुत से हिमालय इस प्रकार फैल जाते हैं पूरे 7-8 राज्य में, जितने राज्य यहाँ पर, यहाँ त्रिपुरा तक पूरा फैल जाती है। इसके बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। और हम लोग बहुत सी चीज़ें भी छोड़ें, जैसे कौन कौन सा दर्रा कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, इसमें भी बहुत से दर्रे पाए जाते हैं और घूमने वाले स्थान है, उसके बारे में हम लोग कल डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जाने किसके बारे में, लघु हिमालय के बारे में और शिवालिक हिमालय में। शिवालिक हिमालय का एक बार फिर से बता दे रहे हैं, शिवालिक हिमालय को हम लोग वाह हिमालय और नवीन हिमालय भी कहते हैं। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच कई घाटियां पाई जाती हैं, मैंने बताया, उसके बारे में कल अध्ययन करेंगे। तो तीनों श्रृंखलाओं में सबसे कम ऊंचाई वाला हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं में सबसे कम ऊंचाई वाला यही है। देखिए यहाँ हम लोग बनाए हैं, ये वृहद हिमालय, या मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और ये शिवालिक या नवीन या क्या कहेंगे वाह हिमालय, और वृहद हिमालय को हम लोग आंतरिक हिमालय कहेंगे। ये हो गया इसके बारे में। हमने बताया शिमला जो है धौलाधार श्रेणी पर स्थित है, तो देखिए हमने बता दिया। और घाटी के बारे में बता दिया, जो दो पर्वतों के बीच स्थान खाली रहते हैं उसको हम लोग घाटी कहते हैं। इसी प्रकार कश्मीर में कश्मीर घाटी, हिमाचल में कुल्लू कांगड़ा घाटी, नेपाल में काठमांडू घाटी कहते हैं। चूँकि यहाँ तीनों संकुचित हो जाती हैं, एक साथ मिल जाती हैं, इसलिए यहाँ अलग से अध्ययन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कुछ भाग इसके उभरे रहते हैं, जैसे देखिए, तो हम लोग इसको पश्चिम से पूर्व, पेपर में पूछा था अरुणाचल प्रदेश में हिमालय के पश्चिम से पूर्व के क्रम में बताइए। तो देखिए डफला, गिरी, अबोर, मिसमी। इसके बाद पटकुई आता है, वो दूसरे राज्य में जाता है, इसलिए हम लोग कल उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो यही चार पहले आज पढ़ लीजिए, डफला, गिरी, अबोर, मिसमी। और ये जो देखिए घाट, चोंगी घाटी एक पेपर में पूछा था, ये यहाँ पर पाया जाता है सिक्किम में, लघु हिमालय पर। ये पेपर में 3 बार पूछा गया है, कौन सा, चोंगी घाटी। तो आप लोग याद कर लीजिए, चोंगी घाटी जो है यहाँ, ये देखिए सिक्किम में ना, तो चोंगी घाटी जो है ये सिक्किम में लघु हिमालय पर पाया जाता है। और यहाँ जो बताई नदी से सिंधु गार्ज कहते हैं, हमने गार्ज के बारे में बता दिया। जब काटते काटते एकदम समुद्र के स्थल को पा जाती है तो गार्ज बन जाता है, तो यहाँ से नदी सिंधु बहती, इसलिए सिंधु गार्ज कहते हैं। यहाँ से ब्रह्मपुत्र बहती है और ब्रह्मपुत्र को हम लोग दिहंग भी कहते हैं, इसलिए हम लोग नदी चैप्टर एकदम डिटेल से बढ़िया से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिहंग आ जाता है, इसलिए हम लोग इसको दिहंग गार्ज कहते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ लेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत से पर्वत छोटे छोटे हिमालय का है, तो उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, जो पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, और जो शेष बचा होगा उसके बारे में कल पढ़ेंगे।